तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करीबों की पढ़ाई और फिर से लेकर आया हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है हमारा 1 दिया हुआ है। देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि जनरल वैल्यू आपको फाइंड करनी। जनरल वैल्यू मतलब जनरल सॉल्यूशन, समझे आप। तो आप सोचोगे कि जनरल वैल्यू आखिर क्या होता है। ओ भाई, जनरल वैल्यू वही होता है जो जनरल सॉल्यूशन मतलब कि लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इन लोगों का किताब छापने का नया नया तरीका। तो जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, ठीक है, थीटा की। एक बात आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने तो एनसीईआरटी में पढ़ा था कि कैसे आप निकाल सकते हो। सबकी फॉर्मूला दिया हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन की दी हुई थी। अगर कॉट में दिया हुआ है, सेक में दिया हुआ तो हम उसे अपोजिट में उसका बदल देते, मतलब कॉस सेक में दिया हो तो कॉस में बदलते थे, कॉट में दिया हो तो टेन में बदलते थे। उसी तरह अगर यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ, या तो हम इसे साइन में बदल दें या तो हम कॉस में बदल दें। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में बदल देंगे, तब हम इसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और आप एक बात पर ध्यान दें कि देखिए साइन, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन एक्स और इक्वल टू साइन वाई। साइन के लिए क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई रहा तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। ठीक है, और एन हमारा जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप एनसीईआरटी बनाए होगी तभी एग्जाम्पलर बना रहे हो, और एनसीईआरटी नहीं बनाया हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई दिया हुआ है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 वाई। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, एक्स इक्वल टू n पाई पे, और कॉस एक्स 0 कब होता है, एक्स इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि साइन एक्स के लिए अलग वैल्यू है, ठीक है, एक्स की, और कॉस एक्स के लिए अलग है। तो अब आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपकी जनरल वैल्यू अलग अलग आ सकती है। ठीक है, आप अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग जनरल वैल्यू आती है। ठीक है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। आप साइन लेके बनाओगे तो साइन की अलग आएगी। ठीक है, कॉस लेके बनाओगे तो कॉस की अलग आएगी। ठीक है, टेन लेके बनाओगे तो अलग आएगी। ठीक है, तो आप डरिए मत। ठीक है, आप अपने पे भरोसा रखिए कि आप सही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर सही फार्मूला अप्लाई करें तो आपकी आंसर 100% सही आएगी। ठीक है, इसीलिए दूसरे बुक पर दूसरा आंसर देखकर घबराइए मत, हर जगह अलग अलग आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, ठीक है, कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म को, ठीक है, तो साइन थीटा की कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस कॉस थीटा का कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, √2। तो हम इसे डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2। ठीक है, तो √2 से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो √2 से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा 1 बाई √2 प्लस कॉस थीटा 1 बाई √2 इक्वल टू 1 बाई √2। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, अब आपको ध्यान देना कि आप किस टर्म में आंसर निकालना चाहते हो। अगर साइन के टर्म में निकालना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में भी साइन में आपको बदलना होगा, और कॉस के टर्म में निकालने चाहते हो तो राइट हैंड साइड में भी कॉस बदलना होगा। ठीक है, तो मैं इसको साइन के टर्म में निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ए प्लस बी में हम इसको अब तोड़ सकते हैं। देखिए, अगर साइन ए कॉस बी, यहाँ पर हमें कॉस बी चाहिए, तो 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं। रुकिए, साइन थीटा इक्वल, सॉरी बार बार गलती कैसे हो जा रहा है। हाँ ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ए कॉस बी, तो 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, यानी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई √2, प्लस कॉस ए, साइन भी इधर होता है तो कॉस ए क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन भी क्या हो गया, डॉट साइन पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, 1 बाई √2 को साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर क्या देंगे,
साइन पाई बाई 4। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि आप इधर साइन के टर्म में निकाल रहे हो, ठीक है। मैं साइन के टर्म में निकाल रहा हूँ इसलिए इधर साइन लिया हूँ। आप इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए क्या हो गया हमारा थीटा, बी क्या हो गया हमारा पाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू साइन पाई बाई 4 हो गया। अब हमने थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन वाई, ठीक है। तो अब इसे इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन और यहाँ पर पाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 4 उधर गया तो हमारा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये थीटा की जनरल वैल्यू आ गई, ठीक है। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो देखिए ये हमारा साइन के लिए आया है, ठीक है। तो अगर आप कॉस लेके करोगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप कॉस लेके करोगे, ठीक है, तो कॉस की अलग आती है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस था, तो प्लस कब होता है कॉस ए माइनस बी में हमारा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ये 2n पाई प्लस माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन अलग आएगी कि नहीं। देखिए कॉस के टर्म में आप लोगे तो अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है, ठीक है। तो हमने साइन के टर्म में निकाला, इसलिए हमारी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 आया है, ठीक है। तो आप इतना ही लिखकर छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे काट कूट के मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आप इसे काट नहीं सकते। आप पूछोगे क्यों नहीं काट सकते मैं, तो आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर पाई बाई 4 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब माइनस एन की वैल्यू आप क्या लोगे, आपको पता ही नहीं एन की वैल्यू लोगे क्या, तो आप काट नहीं सकते हो। तो हमारे आंसर क्या आ गया थीटा का यही, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और कोई अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एक फ्रेंड ने मेरा फ्रेंड ही बोल सकता हूँ, बच्चे तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मतलब 2-3 साल में क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ने कमेंट किया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो समझ गए हो कैसे बनाना। आपको पता है क्या डाउट होगा कि इसकी आंसर आखिर होगी क्या, ठीक है। बुक में आपको 2-3 तरह की मिल रहे होगी, और आप नेट पे सर्च किए होंगे तो सॉल्यूशन आपको मिलेगी। तो ये भी आपको मिला होगा और कुछ और भी मिला होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इसकी आंसर होगी क्या, ठीक है। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट किया कि इसकी सॉल्यूशन बता दो भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करो, मैं बता दूंगा, और मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो अगर, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।